मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के मैच के रिव्यू से पहले कुछ बात करने से पहले छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। चैंपियंस लीग का मैच खेलने चेल्सी जाती है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख में मैनुअल नोयर का परफॉर्मेंस देख के मैनुअल नोयर जैसे काम करते हैं ऊपर चढ़ के पासिंग करना, बॉल क्लियर करना और कूल काम कंपोज हेड रखते हुए गलती कम ही करते हैं वो ऊपर आते हैं तो वही चीज इंप्लीमेंट करने के चक्कर में रॉबर्ट सांचेज भी एम्बुमो से बॉल क्लियर करने के चक्कर में ऊपर चढ़ते हैं और एम्बुमो से बॉल तो क्लियर नहीं लेकिन एम्बुमो की टांगे जरूर क्लियर कर देते हैं और स्ट्रेट रेड कार्ड खा जाते हैं। यहाँ पे समझ में आता है कि अवर टर्फ पे जाके स्ट्रेट स्ट्रेट रेड कार्ड खाने के बाद तुम्हारा एडवांटेज बिल्कुल खत्म हो जाता है मैच से। प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज गिरना ओबियसली है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर ही इतना घबरा जाता है, मैनेजर ही इतना खत्म एटीट्यूड वाला होता है कि वो गिव अप कर देता है कि अब मैच में कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली बिल्कुल एकदम ही घटिया टैक्टिक्स चलता है वो सारे अटैकर्स हटा देता है जो क्रिएटिव फोर्स लाते हैं। कोल पामर, चलो कोल पामर को इंजरी हो गई, एस्तेवा विलियन की जगह कीपर लाना था वो हटा दिया, लेकिन पेड्रो नेटो भी हटा देता है। जाओ पेड्रो हटा सकते थे, जाओ पेड्रो ने पूरे मैच में क्या ही कर लिया। जाओ पेड्रो हटा के पेड्रो नेटो ऊपर करते, पेड्रो नेटो पेस से और अपनी स्किल से बॉल कैरिंग एबिलिटी से कुछ कर सकते थे इस मैच में। चलो ठीक है यहाँ पे कि उन्होंने मिडफील्ड में कंट्रोल लाने के चक्कर में ऐसा किया, लेकिन जब कैसेमीरो को सेकंड येलो कार्ड मिलता है फिर 10v10 हो जाता है तो कॉन्टेस्ट इवन हो जाता है। तब तब जाने के बाद सेकंड हाफ में मैरेस का फिर से चेंज करता है 60 मिनट के राउंड जब टीम 2-0 डाउन है। तो वो फिर भी मैच बचाने की सोचता है, तो पहले से हारे हुए मैच में क्या ही बचा लोगे तुम अगर तुम्हारा अटैकिंग इंटेंट ही नहीं है तो वो फिर से चेंज करता है कुकुरेया का। मैं समझता हूँ कि कुकुरेया लगभग हर मैच खेल रहा है, हर मैच में 90 मिनट खेलता है वो, तो वो उसका टाइम मैनेज करना सही था और येलो कार्ड भी था। तो मान लो कि इमोशन में देखे कुछ दूसरी गलती हो जाए या पेस के अकॉर्डिंग दूसरी गलती हो जाए और रेड कार्ड ले जाए, लेकिन फिर वो जो चेंज करता है, ना तो एलेजेंड्रो गर्नाचो लाता है ना ही गिटेंस लाता है जिनको इन्होंने 90 मिलियन के लगभग दोनों को पैसे देकर खरीदा है, दोनों को मिला के। फिर वो लाता है टायरिक जॉर्ज वो प्लेयर जो चेल्सी से ऑलमोस्ट इस समर ट्रांसफर में जा चुका था उसको लाता है। और टायरिक जॉर्ज पूरे मैच में दोस्तों कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि करने ही नहीं देते हैं उसको कुछ, क्योंकि सेंट्रली पर प्रोग्रेशन करने ही नहीं देती है क्योंकि मैथेस डिलीट और हैरी मैगवायर अपने टॉप पे थे आज। मैथेस डिलीट का आज इतना अच्छा गेम था कि हो सकता है कि ये उनके रिसेंट टाइम में 5-6 महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और ओरिजिनल मेथड डिलीट जो आईएक्स में देखने को मिले थे बाइन के कुछ स्टार्टिंग ईयर्स में देखने को मिले, तो वो परफॉर्मेंस आज मैथाइड डिलीट ने दी थी। तो ऑब्वियसली मैथाइड डिलीट उनको बिल्कुल नहीं निकलने दे देते क्योंकि मैथाइड डिलीट की फिजिकलिटी के सामने टायरिक जॉर्ज जो कि एक टीनेजर है, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन उसको लाना क्या ही प्रॉफिट है। और वो पहली बात तो वो स्ट्राइकर भी नहीं है, उसके पास ना तो फिजिकलिटी ना बॉल कैरिंग एबिलिटी है ना वो पेस पेस है उसके पास जो कुछ डिफरेंस बना सके। तो यहाँ पे एंजो मरिस्का की गलती है, एंजो मरिस्का ने टोटल गिव अप कर दिया। बुजदिल बुजदिल जो होता है मैनेजर, वो एटीट्यूड दिखाया आज बिल्कुल ही खत्म। मैन हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब 10v10 थे तब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं, वो भी सिट बैक कर रहे थे, 2-0 की लीड बचा रहे थे। अगर चेल्सी थोड़ा सा ब्रेव होती और सही से सब्स्टिट्यूट किए होते एंजो मरिस्का ने, तो शायद ही इस मैच में से ड्रॉ निकाल सकते थे वो, क्योंकि एक गोल तो आ ही गया था रीजेम के थ्रू। अगर एक और अटैकर होता लेफ्ट साइड में पेड्रो नेटो या गर्नाचो या फिर गिटेंस, हो सकता था एक प्लेयर मूवमेंट की वजह से एक ऐसा मूवमेंट आ जाता जिससे दूसरा गोल भी आ जाता। लेकिन एंजो मरिस्का ने बिल्कुल ही गिव अप मार दिया कि 2-0 की लीड सेव करनी है, लेकिन उसको सेव करने के चक्कर में यूनाइटेड को इतना प्रॉफिट होगा कि बॉल रख लो हम सेव कर लेंगे। मेरे तो समझ भी नहीं आया कि 2-0 की लीड तो यूनाइटेड ने ली थी, एंजो मरिस्का सेव करने के चक्कर में कैसे था। वो बॉल रख रहा था, वो ना तो अटैकिंग थ्रेट जनरेट कर पा रहे थे उनके प्लेयर, ना ही वो कुछ बता पा रहा था, चुपचाप खड़ा था ऐसे जैसे कि जान निकल गई उसके। उसने एक भी मैच में एक भी प्लेयर को सेकंड हाफ में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बिल्कुल ही खत्म एटीट्यूड के साथ में काम कर रहा था वो। एकमात्र रीस जेम्स था जो अटैक में जाते हुए कुछ जनरेट कर रहा था, लेकिन वो भी बेचारा अकेला था भाई। और ना ही कोई फोकल पॉइंट था जिसको वो डिलीवर कर सके। उसने बहुत ही अच्छे अच्छे क्रॉस डाले, लेकिन मथाई डिलीट ने सारे क्लियर कर दिए। मथाई डिलीट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज के मैच में मथाई डिलीट टॉप नॉच परफॉर्मेंस। ब्रूनो की अच्छी परफॉर्मेंस थी आज, काफी दिनों बाद ब्रूनो
ब्रूनो को ऊपर चढ़ने की परमिशन मिली और उसने अच्छा गेम खेला। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही थी ना, तब भी चेल्सी ने बहुत ही गंदा खेला। तो एक तरह से चेल्सी का एटीट्यूड, चेल्सी की मेंटेलिटी को सवाल करना होगा चेल्सी फैंस को कि इतनी गंदी मेंटेलिटी के साथ तुम क्या ही उखाड़ लोगे किसी कॉम्पिटिटिव मैच में, अगर तुम्हारा रेड कार्ड मिल चुका है। तो ये तो चलो यूनाइटेड की वर्स्ट वर्स्ट फेज में भी यूनाइटेड से हार के आए हैं, और यूनाइटेड कुछ अच्छा नहीं खेल रही थी। मिडफील्ड में डोमिनेट कर सकते थे, आंड्रे सैंटोस और मोइसेस काइसेडो और एंजो फर्नांडिस का ठीक था, लेकिन एक अटैकर डाल दिया होता अगर मालो गुस्तो, या फिर तारिक जॉर्ज की जगह जो सेकंड हाफ में उसने सब्स्टिट्यूट किया, तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ अच्छा आ सकता था। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? क्या एंजो मरिस्का थोड़ा और ब्रेव हो सकता था? लेट मी नो योर थॉट ऑन कमेंट्स, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि चैनल की रीच बढ़े। मिलते हैं कल बारसा के रिव्यू के साथ।